गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम अभी पहुंच चुके हैं प्रयागराज, इलाहाबाद। प्रयागराज महाकुंभ में जा तो नहीं पाई, लेकिन उसके बाद हम महाकुंभ जा रहे हैं। जब सब महाकुंभ से सारे संत लौट रहे हैं तब हम महाकुंभ पहुंच रहे हैं, उन जल में स्नान करने के लिए, अपने आप को पतित पावन करने के लिए, जिस जल में न जाने कितने पुण्यात्मा ने स्नान किया है। तो जब तक कहते हैं कि प्रभु का बुलावा नहीं आता है, हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फाइनली भगवान का बुलावा हमें भी आ गया है और हम अभी उस रास्ते में हैं जहाँ पे कभी जब महाकुंभ था तब लंबी लंबी गाड़ियों की लंबी कतारें रहती थी। कितनी लंबे लंबे गाड़ियों की कतारें इतनी रहती थी कि 5 6 7 8 घंटे तक जाम क्लियर नहीं होता था, ट्रैफिक जैम रहते थे। तो इतनी अभी मैं उसी पुल में हूँ, उसी हाईवे पे हूँ जहाँ पे बहुत देर तक न जाने कितनी गाड़ियाँ खड़ी होके इंतज़ार कर रही थी महाकुंभ पहुँचने का। और अभी मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमें रुकना नहीं पड़ रहा है। हम सीधे सीधे महाकुंभ के उस पावन स्थल यानी संगम, त्रिवेणी संगम पे जा रहे हैं। और गंगा, जमुना, सरस्वती के जहाँ मिलन होता है वहाँ जाने की बहुत प्रबल इच्छा है, तो हम अब वहीं जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम रास्ते में हैं और यहाँ के जो दृश्य है उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है कि अभी भी यहाँ पे कुंभ है ही, क्योंकि जो टेंट वगैरह हैं वो अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। और अभी देख के जहाँ कथा होती थी ये सब भी लगे हुए हैं। चारों तरफ का जो वातावरण है, जो माहौल है यहाँ पे जैसा बना हुआ था वो सब अभी उखाड़े नहीं गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम अभी भी महाकुंभ ही आ रहे हैं, जहाँ पे जितने भी साधु संत थे वह इन त्रिवेणी संगम में अपने चरणों की धूली छोड़ गए हैं। हम वहीं वापस पहुँच रहे हैं। बहुत ही सुंदर अलौकिक चारों तरफ दृश्य नज़र आ रहा है। बस कमी है तो उन लाखों करोड़ों लोगों की जो इस महाकुंभ में आए, शामिल हुए और अपने अपने घर को लौट आए। लेकिन जब हम इन रास्तों से पार हो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो भीड़ हमारी आंखों के सामने ही हो, क्योंकि टीवी, फ़ोन ये सब में इतनी भीड़ हमने देखी है, महाकुंभ में इतने भक्तगण देखे हैं, ऐसा लगता है मानो वो भी हमारे साथ साथ हैं। तो ये सुंदर सा रास्ता जहाँ से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, देख के यकीन ही नहीं होता कि इतने बड़े क्षेत्र में महाकुंभ का जो हो रही थी, महाकुंभ किया संगम स्नान, पवित्र स्नान चल रहे थे, परंतु जगह छोटी पड़ जा रही थी। ऐसा देख के मतलब यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा क्षेत्र, जो इतनी बड़ी क्षेत्र है वो भी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे नित्य प्रतिदिन स्नान करने के लिए। तो चारों तरफ इतनी सुंदर कारीगरी की हुई है, चारों तरफ यहाँ पहुँचने के बाद ही ऐसा लग रहा है मानो मन प्राण सब पावन हो गए हैं। बाकी पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद तो मन और पावन होना ही है। चारों तरफ का जो सुंदर सा दृश्य है उसे देख के मन अति प्रसन्न हो रहा है। और जो सुंदर तैयारियां की गई है वो अभी भी है। देख के लग रहा है कि यहाँ कितना सुंदर था सामने से, और शायद अगर हम उस वक्त यहाँ आते तो ये सब दृश्य नहीं देख पाते, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी। परंतु अभी भीड़ नहीं है, इसीलिए हम इनके चारों ओर आराम से देख पा रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम। संगम के उस घाट पे जहाँ पे तीनों गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन होता है। तो अब हम जाएंगे उस गंगा मैया के गोद में स्नान करने के लिए। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कितने अधिक वोट हैं। हमारा पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी है, शाम हो चुकी है। और यहाँ पे जो भी भाई वोट चलाते हैं उन्होंने कहा कि अभी अगर वहाँ जाएंगे तो हम स्नान नहीं कर सकते हैं, हमें तुरंत लौटना पड़ेगा क्योंकि शाम होने वाली है। तो इसीलिए आज शाम को तो हम यहाँ नहीं स्नान कर सकते, तो हमें अब कल सुबह आना होगा।
तो थोड़ा-सा सैड लग रहा है, बट कोई नहीं, कल सुबह फिर आना है और यहाँ पे हमें स्नान करना है। तो हो चुकी है सुबह और हम आ चुके हैं फिर से गंगा मैया से मिलने के लिए, इन पतित पावनी गंगा में स्नान करने के लिए। और हम बैठ गए हैं और हम सबको जैकेट पहनाया गया, कहा गया कि अगर कोई नहीं पहनता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। और नहीं, अगर कोई पहनने से इनकार करते हैं तो फिर ऊपर से सरकार से उन्हें फिर जो ये लगती है, उनको जो उन बोट चला रहे हैं उन्हें फ़ाइन देना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने सबको कहा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी बोट है उसमें जितने भी लोग हैं, सब ने ये सेफ्टी जैकेट पहना हुआ है। और अब देखिए सब इतने यहाँ पे प्रसन्न हैं, जो नहा के जा रहे हैं और जो नहाने के लिए आ रहे हैं, सभी इतने अधिक प्रसन्न हैं। मतलब गंगा मैया के पावन तट पे आके मन के साथ साथ तन भी पवित्र हो जाता है, तन मन धन सब शुद्ध हो जाता है। तो अब हमारी भी बोट जाने वाली, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उस पावन संगम तट पे पहुँचे, संगम पे पहुँचे। ये तो संगम तट पे हम पहुँच चुके हैं, और कब हम भी स्नान करें और कब हमें भी इतना सुकून महसूस हो। तो हमारी जो नाव है वो धीरे धीरे चल रही है, और आप देख सकते हैं कि ये संगम का तट जो है अभी भी कितना अधिक खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे संगम का जो क्षेत्र है, ये संगम का तट है, जो संगम है, यहाँ 12 महीने ऐसी ही भीड़ होती है। महाकुंभ के समय में जो क्षेत्र है वो पूरा भरा हुआ था, परंतु बाकी के पूरे साल यहाँ जो संगम है वहाँ हमेशा भीड़ होती है। सभी जितने भी सैलानी हैं वो पर्यटक आते हैं और इस पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा जमुना सरस्वती के इस पावन संगम पे स्नान करने के लिए 12 महीने हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। ये सब बोट आप देख सकते हैं, ये सब जो कुंभ के समय बनाए गए थे, जो घर जिसमें बोट है, ये सब फ्लोटिंग बोट जैसा, इन घरों पे आप रुक सकते हैं और यहाँ पे रुक सकते थे, और रुकने के बाद आप इन पे स्नान करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, आप उन रूम से ही स्नान करने के लिए जा सकते थे। इतना अच्छा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पे इतनी अच्छी तैयारियाँ की गई थी। तो इतनी सुंदर भव्य तैयारियाँ जो की गई थी, उनके दर्शन भी हमें हो गए हैं। कितनी भव्य तैयारियाँ, कितनी खूबसूरत तैयारियाँ, कितनी स्नान करने के लिए कितनी जो तैयारी जो थी महाकुंभ में, वो सारी तैयारियाँ अभी भी हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत हज़ारों की संख्या में यहाँ बोट चल रहे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वो जो जितने सारे बोट आपको दिख रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ स्नान करने के लिए संगम घाट पे। और यहाँ के जो पंछी हैं, ये जो फॉरेन के जो पंछी हैं, विदेशी पंछी हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं। और बोट पे लेके उनके लिए जो खाने की चीज़ होती है, पंछियों के दाने वगैरह और भी बहुत कुछ, बोट पे लेके वो घूम रहे हैं और पंछियों को देते हैं। आप 10, 20, 50 रुपए में ले सकते हैं और पंछियों को अपने हाथों से यहाँ पे खिला सकते हैं। हमने भी कोशिश करी पंछियों को अपने हाथों से खिलाने की। थोड़ा सा डर लग रहा था, बट नहीं, पंछी सब बहुत सुंदर है, बहुत, और हज़ारों की संख्या में पंछी ऐसे लगते हैं मानो पूरा आसमान जो है और पूरी जो धरती है, पूरी जो पानी पानी है, वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद मानो फूल खिल गए हो, कमल के फूल खिल रहे हो, इतनी सुंदर लग रही है पंछी सारे। तो बहुत सुंदर यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत है। ये देख सकते हैं आप, पंछियों को दाना देने के लिए किस तरह वो नाव में बैठकर बीच नदी में बेच रहे हैं पंछियों को खिलाने का सामान। ऐसे ही पंछी आपको गंगा सागर में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही सुंदर पंछी, यही पंछी आपको गंगा सागर में भी मिलेंगे। तो गंगा सागर का भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत जल्द उसका भी ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप घर बैठे ऐसे पावन तीर्थों का दर्शन कर सके, पावन तीर्थों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके।
कि वहाँ जाने पर आप कैसे कहाँ रुक सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, इस तरह की जो भी बातें होती हैं ये हम अपनी वीडियो में ज़रूर बताते हैं, साथ ही उस जगह का महत्व भी बताते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमने भी पंछियों को दाना दिया और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पंछियों को दाना खिलाने के लिए, उन्हें करीब से देखने के लिए। हमने भी उन्हें एकदम से करीब से देखा, वीडियो भी बनाया है, लेकिन थोड़ी सावधानी से कि कहीं पानी में फ़ोन गिर न जाए। आप ये देखिए पंछी को दाना बच्चे दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो चाहते हैं कि उनके हाथ से पंछी दाना खाए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये संगम क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों हजारों की संख्या में यहाँ प्रतिदिन लोग स्नान करने आते हैं, क्यों अपने आप को पतित पावन करने आते हैं, क्या महत्व है इस संगम का। यह प्रयागराज की त्रिवेणी संगम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य रूप में बहती हुई मिलती है। यहाँ गंगा और जमुना को तो आप देख सकते हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहती है और यहाँ संगम में मिलती है, इसीलिए इसे संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ 3 नदियों का मिलन स्थान है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हमारे हिंदू धर्म में यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ का मेला आयोजित होता है। ऐसा महत्व है, इस त्रिवेणी संगम को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है और यह मोक्ष और आध्यात्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर 12 साल में यहाँ आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि समुद्र मंथन के बाद यहाँ अमृत की बूंदें भी गिरी थीं, इसीलिए उन अमृत की बूंदों को पाने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष 12 साल में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है और लोग उन बूंदों को ग्रहण करते हैं और अपने आप को पतित पावन करते हैं। एक कथा के अनुसार माता सरस्वती नदी को एक श्राप मिला था, जिनकी वजह से वह विलुप्त हो गई और फिर कभी भी धरती पर वापस नहीं दिखाई दी। इसी वजह से आज भी गंगा यमुना के दर्शन तो होते हैं, पर माता सरस्वती विलुप्त रूप से बहती है। एक कथा के अनुसार जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब सरस्वती नदी बहुत तेज बह रही थी, जिसके कारण गणेश जी को आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। गणेश जी ने नदी से शांत रहने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने सरस्वती नदी को अदृश्य होने का श्राप दे दिया। और कहते हैं कि प्रयागराज की ये जो नदी है यह भूमिगत रूप से बहती है और जो इस पावन तट पर स्नान करता है उसे सारे रोग शोक से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब संगम तट पे यानी त्रिवेणी के संगम पे जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि स्नान करते समय जो इस मंत्र का जाप करता है, इससे व्यक्ति को सारे पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। अगर इस मंत्र को आप घर में बैठ के भी नहाने से पहले जब आप स्नान करते हैं तो आप हाथ में थोड़ा सा जल लेके जब इस मंत्र को बोलेंगे, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु, और अपने ऊपर इस जल को छीटन कर लेंगे तो घर बैठे ही आपको त्रिवेणी संगम के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो प्रतिदिन अगर आप इस तरह मंत्र को जाप करते हुए स्नान करते हैं तो आप
पतित पावन हो जाते हैं, आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे रोग शोक से आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पतित पावनी गंगा, जमुना और सरस्वती त्रिवेणी, ये तीनों माताएं आप पे कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। तो जब भी मौका मिले त्रिवेणी संगम पे जाएं, वहाँ स्नान करें, अपने आप को पतित पावन करें। आप खुद महसूस करेंगे आपकी अंतरात्मा कितनी अधिक प्रसन्न हो जाती है जब आप उस पवित्र जल से स्नान करते हैं। तो हमारा आज का सफ़र यही ख़त्म हुआ। हमने भी यहाँ पे स्नान किया, इस पावन जल में अपने आप को इस पावन जल से पावन पतित हो गए हम, और हमारा मन अति प्रसन्न अभी अनुभव हो रहा है। तो आप भी यहाँ स्नान करें और अपने आप को प्रसन्न चित्त रखें। महादेव से प्रार्थना करें कि बार बार हर बार जब भी मौका मिले इस त्रिवेणी संगम में स्नान कर सके और अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करवा सके। ये वही जगह है जहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान करने आते थे और अपने आप को शुद्ध पतित पावन करके बस कुछ बूंदें गंगा जमुना सरस्वती की अपने आप को सिंचन करने के लिए न जाने कितने लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। तो आप भी यहाँ का आनंद लें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।